प्रथम शाही स्नान के साथ उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला प्रारंभ। साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी किया पर्व स्नान। सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध। उज्जैन इंदौर के बीच चलाई जा रही हैं 400 से ज्यादा विशेष बसें, 4 विशेष बसें। और सिंहस्थ मेला क्षेत्र में आपदा प्रबंध के व्यापक उपाय। फायर ब्रिगेड के अमले को भी विशेष प्रशिक्षण। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सिंहस्थ विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज से अगले 1 महीने तक सिंहस्थ से जुड़े हुए विशेष समाचार प्रतिदिन आपको रात को 8:30 बजे दूरदर्शन समाचार मध्य प्रदेश देगा। स्वागत करते हैं पहली बुलेटिन में। एंकर उज्जैन में पहले शाही स्नान के साथ ही सिंहस्थ की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 1 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ में दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पहले शाही स्नान में विभिन्न अखाड़ों के साथ साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पवित्र क्षिप्रा में डुबकी लगाई और मोक्ष की कामना की। पवित्र क्षिप्रा नदी में पहले शाही स्नान के साथ ही सदी के दूसरे महाकुंभ की शुरुआत हो गई। महाकाल की नगरी उज्जैनी में 1 महीने तक चलने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में शामिल होने दुनिया भर के लाखों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के पहले दिन 13 अखाड़ों ने शाही स्नान किया। मुख्य रामघाट पर सबसे पहले श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा अपने शाही अंदाज में स्नान करने पहुंचा। इस दौरान रामघाट का सौंदर्य देखते ही बन रहा था। इसके बाद विभिन्न अखाड़ों ने क्षिप्रा में डुबकी लगाकर शाही स्नान का पुण्य लाभ लिया, जिसमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, तपोनिधि श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती अटल अखाड़ा, तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री उदासीन अखाड़ा, श्री पंचांगनी अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, निर्मोही अणी, दिगंबर अणी, निर्वाणी अणी और वैष्णव साधु अखाड़े के महामंडलेश्वर साधु संत बड़ी संख्या में शामिल हुए और मोक्ष प्राप्ति के लिए सूर्य को अर्घ्य दिया। सिंहस्थ के लिए प्रशासन ने हाईटेक और इको फ्रेंडली व्यवस्थाएं की हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए भी इस बार व्यापक इंतजाम मेला क्षेत्र में किए गए हैं। करीब 25,000 सुरक्षा कर्मियों को सिंहस्थ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने साधु संतों और श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत किया। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए सिंहस्थ महापर्व को लेकर हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। श्रद्धालु भी इस विहंगम दृश्य को देखने आतुर नजर आ रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक महीने भर तक चलने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। विश्व के सबसे बड़े महापर्व सिंहस्थ में दुनिया भर में मौजूद धर्म प्रेमी भी आशा भरी नजरों से निहार रहे हैं और पूरा उज्जैन जैसे उत्सवमय नजर आ रहा है। मान्यता के अनुसार सिंहस्थ के दौरान उज्जैनी के कण कण में आध्यात्म की अमृत वर्षा होती है। 1 महीने तक प्रतिदिन और प्रतिपल देवगण स्वयं भूत भावन महाकालेश्वर भी पावन नगरी उज्जैनी में विराजमान रहते हैं और मोक्षदायिनी क्षिप्रा में डुबकी लगाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचकर और जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्षिप्रा में स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। उज्जैन से अजीत द्विवेदी के साथ महेश मेवाड़ा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। सिंहस्थ महाकुंभ 2016 का शुभारंभ हो चुका है और 1 माह तक चलने वाले इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि यह आयोजन विश्व स्तर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी संभावनाएं हैं और इसके लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। श्री चौहान ने सिंहस्थ के दौरान 12 से 14 मई तक होने वाले वैचारिक महाकुंभ के संबंध में भी जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सिंहस्थ के दौरान उज्जैन जिले में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। 8.5 किलोमीटर से ज्यादा घाटों का निर्माण दोनों तटों पर करने का काम हमने बहुत पहले प्रारंभ किया था। फिर सिंहस्थ में कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाए। अक्सर ये होता था कि कुछ समय पहले तैयारी शुरू करो, लेकिन 4 साल पहले चूंकि तैयारी प्रारंभ की थी, इसलिए 13 फ्लाईओवर या ओवरब्रिज पुल उनका निर्माण हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ है। दुनिया जिज्ञासा की नज़र से भारत को देखती है, इसलिए पूरी दुनिया में सिंहस्थ का हमने बहुत व्यापक प्रचार प्रसार भी किया है। उसके कारण उत्सुकता भी काफ़ी बढ़ी है। सिंहस्थ के दौरान
सारी शराब की दुकानें बंद करने का वहाँ फैसला किया है। कोई शराब की बिक्री उज्जैन शहर में नहीं होगी, सिंहस्थ के पूरे क्षेत्र में और आसपास नहीं होगी। उज्जैन सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महाकुंभ की तैयारियों पर संतोष जताते हुए कहा है कि सरकार सिंहस्थ की सफलता के लिए जिस तरह के प्रबंध चाहती थी वे सभी पूरे हो गए हैं। उन्होंने सिंहस्थ में पधारे सभी श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया है। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने सिंहस्थ को लेकर प्रभारी मंत्री से बात की। पहले शाही स्नान के साथ सिंहस्थ महापर्व की शुरुआत हो गई है। सिंहस्थ के लिए बड़े लंबे समय से तमाम तरह की तैयारियां की जा रही थी। हमारे साथ सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज शुरुआत हुई है, भव्य शुरुआत हुई है, क्या मानते हैं? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े महापर्व सिंहस्थ की आज यहाँ पर भव्य शुरुआत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछले 4 वर्ष से सिंहस्थ की तैयारियां कर रहे थे, आज वो प्रतीक्षा के क्षण हम लोगों के समाप्त हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो व्यवस्थाएं सिंहस्थ में हुई हैं वो अभी तक के इतिहास के सिंहस्थ की सर्वोच्च व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने की है। और आप देख रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा अवसर आया है कि आज सभी 13 अखाड़े एक मत होकर शाही स्नान कर रहे हैं। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 13 अखाड़ों ने एक साथ शाही स्नान किया हो। और ये शाही स्नान की शुरुआत आज हो गई है। पूरे चारों तरफ श्रद्धालु और संत दिख रहे हैं आपको, और व्यवस्था इतनी सरकार ने अच्छी की है कि कहीं पर भी कोई भी अभी तक किसी भी प्रकार की भगवान महाकाल की कृपा से कोई भी एक भी शिकायत नहीं आई है, कहीं कोई घटना नहीं हुई है और सफलतापूर्वक ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। सिंहस्थ में धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और एक वैचारिक महाकुंभ भी पर भी सरकार का जोर है इस बार। और वैचारिक और सांस्कृतिक जो महाकुंभ है उसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं कि ये अवसर है, ये किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, धार्मिक कुंभ तो हमारे देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है ही, परंतु इसके साथ साथ इस कुंभ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यह जो कुंभ है, यह कुंभ हमारे देश के विकास के लिए, हमारे राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा दे, इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ पर हम आध्यात्मिक कुंभ भी कर रहे हैं धार्मिक कुंभ के साथ साथ। और आध्यात्मिक कुंभ में जो हमारे देश और दुनिया के ज्वलंत विषय हैं, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे स्वच्छता का हो, ऐसे जितने भी ज्वलंत विषय हैं, इन सब पर 3 दिन का आध्यात्मिक चिंतन होगा, जिसके शुभारंभ के अवसर पर सरसंचालक जी परम पूज्य मोहन भागवत जी और जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इन 3 दिन के इस आध्यात्मिक शिविर में दुनिया के और देश के विद्वान आएंगे और विषयों पर उनके व्याख्यान होंगे और उस पर से जो विचार मंथन होकर जो अमृत निकलेगा, उस अमृत से देश के विकास को, राज्य के विकास को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। जी बिल्कुल, तो धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक और वैचारिक महाकुंभ में जो है उससे जो अमृत निकलेगा वो देश और दुनिया की दशा और दिशा सुधारने में महत्वपूर्ण साबित होगा। कैमरा पर्सन भरत पुष्पा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, उज्जैन। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पहले शाही स्नान के साथ सदी के दूसरे महाकुंभ की हुई शुरुआत, देश विदेश के लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। सिंहस्थ के लिए यातायात को सुगम बनाने इंदौर से उज्जैन के लिए चल रही हैं 400 विशेष बसें। इंदौर में बनाए गए हैं 4 अस्थायी बस स्टैंड। और किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए मेला क्षेत्र में किए गए हैं व्यापक प्रबंध। फायर ब्रिगेड के अमले को दिया गया है विशेष प्रशिक्षण। सिंहस्थ विशेष बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार।